नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। आप लगातार देख रहे हैं कि पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत ही शानदार रैली देखने को मिल रही है। अब ऐसे में एक और सरकारी बैंक है जिसमें बहुत ही शानदार रैली देखने को मिली है। जी हाँ, ये जो स्टॉक है, खबर आई है और उसके बाद इसमें 5% की तेजी के साथ ये 52 वीक हाई पर पहुंच गया है। हम यहाँ पर बात करें कैनरा बैंक की। बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये खबर क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब खबर क्या है, देखिए, कैनरा बैंक ने इक्विटी शेयरों के स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है। यहाँ पर बैंक ने बताया कि स्टॉक स्प्लिट प्रस्ताव पर विचार करने और मंजूरी देने के लिए बोर्ड फरवरी की आखिरी हफ्ते में बैठक करने जा रही है। जी हाँ, एक तो विचार करने और साथ ही इसकी मंजूरी के लिए जो बोर्ड है वो फरवरी के आखिरी हफ्ते में बैठक करने जा रही है। तो ये आखिरी जो फरवरी का आखिरी हफ्ता है, कौन सी तारीख है स्टॉक स्प्लिट की, तो हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि ये जो बैठक हो रही है किस तारीख को हो रही है। लेकिन उससे पहले आपको स्टॉक स्प्लिट के बारे में बताते हैं कि स्टॉक स्प्लिट होता क्या है। देखिए, एक कॉर्पोरेट एक्शन एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं, जिसमें कंपनी जो है वो फेस वैल्यू को एक निश्चित अनुपात में बांटती है। लिक्विडिटी बढ़ाने और साथ ही छोटे निवेशकों के लिए शेयरों को किफायती बनाने के लिए स्टॉक स्प्लिट किया जाता है। तो आप इसका मतलब समझ गए यहाँ पर कि एक तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए और साथ ही छोटे निवेशकों को। अब देखिए, कुछ स्टॉक होते हैं जो बहुत महंगे 17-18 हज़ार के होते हैं, तो जो छोटे निवेशक होते हैं वो सोचते हैं कि इतना महंगा स्टॉक कहाँ से खरीदें, तो इसलिए एक फैसला ये भी लिया जाता है। और साथ ही लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, शेयरों की मात्रा को बढ़ाने के लिए इस तरह के स्टॉक स्प्लिट की चीजें की जाती है यहाँ पर। अब अगला सवाल उठता है कि भाई कैनरा बैंक जो स्टॉक स्प्लिट की तारीख कब तय की गई है। तो कैनरा बैंक ने जो बोर्ड है उसने 26 फरवरी को कंपनी के स्टॉक स्प्लिट पर विचार करेगा और साथ ही इसके ऊपर फैसला लेगा। बैंक ने इसकी जानकारी जो है वो 7 फरवरी को एक्सचेंज को दी थी। यहाँ पे बैंक के इक्विटी शेयरों के स्प्लिट के लिए जो निदेशक मंडल होता है वो सैद्धांतिक मंजूरी लेने के लिए बैंक जो है वो बैठक करता है, और यही बैठक जो है वो सोमवार 26 तारीख को होने जा रही है। और इसके बाद स्टॉक में बहुत ही शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको कुछ रेगुलेटर के नियमों के बारे में बताऊं, आप इसके बारे में जानिए, क्योंकि ये इस खबर से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी इस तरह का ऐलान स्टॉक स्प्लिट को लेकर किया जाता है तो कंपनी के मैनेजमेंट हो गए या फिर वहां पे जो भी एम्प्लॉय हो गए या उनके रिश्तेदार हो गए, इनसाइडर ट्रेडिंग से बचने के लिए कुछ नियम लागू कर दिए जाते हैं। और ये चीज कैनरा बैंक में भी हुई है। तो यहाँ पर 7 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक, चाहे वो सीनियर मैनेजमेंट हो या फिर डायरेक्टर्स के लेवल या फिर उसके अलावा जो कर्मचारी होगा या फिर उनके रिश्तेदार हो गए, वो अब यहाँ पर उनके लिए विंडो जो है, ट्रेडिंग विंडो, वो बंद कर दी गई है 7 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में। यानी वो किसी भी तरीके की ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। अब आप सोचिए, इस स्टॉक की चाल को अगर आप समझे तो ये जो स्टॉक था, आप 7 फरवरी मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि 7 फरवरी 2023 को ये जो स्टॉक था 294 के लेवल पे था। 294 के लेवल पे आप देखिए 543 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक साल के अंदर क्या जबरदस्त जंप इस स्टॉक में देखने को मिला है। एक साल का रिटर्न करीब 87% है। अगर इसके Q3 के नंबर्स की बात करें तो जो 24 जनवरी को आए थे, तो कैनरा बैंक ने ये बताया था कि तीसरी तिमाही में 3656 करोड़ का उनका नेट प्रॉफिट उन्होंने दर्ज किया, जबकि Y-on-Y बेसिस पे देखिए पिछले साल इसी क्वार्टर में 2881 करोड़ था, यानी कि 26% की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली थी। तो ये ओवरऑल खबर थी आपको बताने के लिए कि स्टॉक स्प्लिट को लेकर क्या बड़ा फैसला कैनरा बैंक की तरफ से अभी आता हुआ दिख सकता है। इसके पर हम लोग लगातार बने रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।